Hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are good and fine. So आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। आई होप तुमने इसके बारे में सुना है, नहीं सुना है। सो अगर नहीं सुना है तो आज तुम्हें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। क्या होता है ब्रीफ्स, अगर तुम्हें जाना है तो तुम उसके बारे में पढ़ सकते हो। आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो वहाँ पे जाके देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेपरेशन ऑफ कंसर्न अगर हम बात करें ना कि क्या होता है, तो उसके पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ एक टॉपिक रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक ये कोई भी एक वेब पेज है। ठीक है, इफ़ यू हैव वेब पेज दिस, एक तो कुछ तुम भी सोच लो ये कोई वेबसाइट है जिसको हम अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में या फिर किसी भी डिस्प्ले पे हम खोलते हैं। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट या फिर जो तुम इस टाइम जो देख रहे हो, ये जो तुमने जहाँ पे वीडियो खोल रखा है, वहाँ पे भी तुम्हारे साथ क्या होगा कि हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। वी हैव थ्री बेसिक चीज़। नंबर वन कि उस वेबसाइट का स्टाइल क्या है। नंबर टू कि अगर हम कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी पेज पे क्लिक कर रहे हैं, तो उस पे क्लिक करने पर या तुम्हारे क्लिक करने पर वो जो वेब पेज है वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड द नंबर थर्ड वन इज़ कंटेंट, हमारा वेबसाइट का कंटेंट क्या, या फिर तुमने कोई वेबसाइट खोली जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, तुम कहीं पे भी देखते हो, जस्ट लाइक कोई भी वेबसाइट उठा लो वहाँ से, तो तुम्हें ये तीन चीज़ें हम सबसे पहले हिट करती हैं हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट वन स्टाइल, क्योंकि वो भी ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड वन कि हमारे तरफ से क्या रिस्पांस होगा अगर हम उसको कुछ कर रहे हैं, सो वहाँ पे क्या रिस्पांस देने वाला है वो सिस्टम। एंड द फोर्थ वन इज़ द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, कंटेंट ऑफ द पेज, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम कोई अपना ब्लॉगिंग चैनल बना रहे हो या अपना कोई वेबसाइट बना रहे हो जिस पर तुम्हें टेक्निकल ब्लॉग लिखना है, कंटेंट लिखना है, सो कंटेंट तुम्हारा बेटर होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारे उस पर ट्रैफिक नहीं आएंगे। सो ये एक वेबसाइट का तीन चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूं तो यही तीन चीज़ें हमारी मेन होती हैं हर एक जगह पे। अगर तुम्हारे लुक पे भी बात किया जाए तो स्टाइल, तुम्हारा बोलने का तरीका, और तुम कितना तरीके से दूसरों पे रिस्पॉन्स करते हो। सो एक वेबसाइट को अगर कोई डेवलपर बनाता है ना, तो उसको तीन तरीके से वो देखता है। उसको तीन फ्रेम्स में या बोल दो तीन सेपरेट पार्ट्स में उसको बनाया जाता है। जो बंदा स्टाइल बना रहा है उसको ये नहीं पता होगा कि यूज़र के टाइम पे क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, बिकॉज वो तुम्हारा खाली उसको डिज़ाइन करने में लगाएगा कि डिज़ाइन कैसे कर रहा है। जो उसके पीछे का बैकएंड की कोडिंग या फ्रंट एंड की कोडिंग कर रहा होगा, उसको ये मतलब नहीं है कि स्टाइल कैसा है। उसको स्टाइल से मतलब नहीं, क्योंकि स्टाइल का यानी कि फ्रंट एंड किसी और ने बनाया है और जो उसका बैकएंड वो किसी और ने बनाया। और जो कंटेंट डेवलपर होगा जो उस पर कंटेंट लेके आएगा वो कंटेंट देगा तुम्हें। जो स्टाइल और जो बैकएंड वाले हैं वो उसको आपस में अटैच करेंगे। तो ये तीन तरीके से हमारे जो कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी हम जो ऐप बनाते हैं या कोई भी तुम कुछ भी उठा लो, वहाँ पे तीन चार तरीके के डिफरेंट होते हैं डोमेन। सो हम उनको एक साथ नहीं बना सकते। अगर तुम चाहो कि कोई एक ही बंदा आकर के वहाँ पे टेक्निकल वो मतलब कंटेंट भी तुम्हारा बना रहा है, तुम्हारा स्टाइलिंग भी कर रहा है, उसके पीछे का जो चीज़ है वो भी वो चीज़ कर रहा है, सो यहाँ पे चीज़ें दिक्कत करती हैं। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा करता भी ना तो उसको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अगर एक काम कोई हमारा सपोज़ करो एक दिन में कंप्लीट होने वाला होगा, अगर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, सो अगर एक पे अगर हम उसको छोड़ दें, एक ही वो स्टाइल करे, डिज़ाइन करे और उसका बैक एंड कंटेंट सब कुछ डिज़ाइन करे, सो उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। सो ये इसी जगह पे हमारी बात आती है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर हम कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर हम करते हैं, अगर हमें कोई बड़ी चीज़ भी कोई करनी होती है, हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देन हम उसको करते हैं। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक आता है, दैट वन इज़ द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब कि एक कोई बड़े से कोड को, एक तो तुम कहीं भी कोई भी कोड लिख रहे हो उसको तुम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ताकि जब भी तुम उसको पीछे जब कोई और बंदा देख रहा है या फिर अगर तुम ही उसको बाद में देख रहे हो, तो तुम्हें ईजिली उसको आ जाए समझ में कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी, ये चीज़ यूज़ करी। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं तुम्हारे सामने एक ये कोड रखूँ, दिस इज़ द C++ कोड, मैंने इसका फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन। इसमें कुछ नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, इसका ये मत समझना क्या इसमें हो रहा है। सो इसमें सपोज करो मैंने चार इंटीजर ले लिए ABCD, ठीक है, वी हैव ABCD इंटीजर्स। मैंने इनका इनपुट करा दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इंटीजर को डबल कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ, कुछ भी लगा दिया मैंने। एक कोई चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, एक एरे है, एरे का इनपुट यहाँ पे हो रहा है, डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। मतलब मैंने क्या किया, मेन मोटिव इसका ये है कि एक ही फंक्शन में मैंने डिफरेंट ऑपरेशंस कर दिए।
ठीक है। अब बाई चांस मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ और इसमें एरर आ गया, ये तो सपोज करो कि 30 लाइन्स का कोड है। अगर तुम कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाते हो, उसमें हज़ारों लाइन के कोड होते हैं, 10,000 50,000। सो उसमें अगर तुम क्या करोगे ना कि एक ही बड़े से फंक्शन में, इंट मेन फंक्शन में तुमने सारा का सारा उसमें जो भी था थोप दिया, तुमने उसमें सारा जितना फैलाना था तुमने सब फैला दिया रहता। सो क्या होता है, उसको डीबगिंग करने में, उसके एरर निकालने में तो बहुत दिक्कतें आती हैं। उसमें वो बताएगा कि लाइन नंबर 800 पे इतना, ये उतना उतना, और तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया है। ठीक है। अब इसी के तरीके का सेम कोड मैं इधर लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने इनपुट 1 में करा दिया मेन फंक्शन में। अगर मैं उस नंबर को डबल करना है, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि तुम इस लाइन पे देख रहे हो, डबल नेम। ठीक है, डबल नेम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, उसमें 4 वैल्यू इंटर करी। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डबल फंक्शन हो जाएगा। एरे मैंने लिया, एरे को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन है, डबल कराने के लिए अलग फंक्शन है। तो अगर मुझे प्रिंट कराना है 4 बार, सो मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा एक लाइन में। वो 25 लाइनें जो होंगी मेरी, वो एक लाइन में खत्म हो जाएगी। इस फंक्शन में मैं कहीं और डिफाइन कर दूंगा। अगर मुझे कभी जाना है कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रिंट एरे प्रिंट नहीं कर रहा है कायदे से, तो मैं मुझे कहीं नहीं देखना, मैं सिर्फ जाऊँगा उस ब्लॉक ऑफ कोड में जहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कराया है, उस फंक्शन को मैं चेक करूँगा कि हाँ इसमें एरर नहीं है। सो हमने क्या किया, एक बहुत बड़े से कोड को हमने सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है कि ये जो हम एक बड़े से कोड को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंसर्न। कंसर्न मीन्स एक मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के टाइम पे, अगर तुम कभी भी डिज़ाइनिंग करोगे या अगर तुम कर रहे हो, सो तुमने उसमें यहाँ पे देखा होगा कि डिज़ाइनिंग के टाइम पे क्या होता है कि हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे लाइक कि अमेजोन की वेबसाइट अगर डिज़ाइन हो रही है, या फिर ये भी आगे अगर तुम कभी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग पढ़ोगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि हम उसको सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। मैं ऐसे कुछ बताता हूँ बेनिफिट्स के क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दीज आर द सेपरेशंस जो कि हमने इसमें बनाए हैं। अब इसके बेनिफिट्स कुछ हैं। सबसे वन कि स्प्लिटिंग द लार्ज कोड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। अगर तुम एक बहुत ही बड़े कोड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, सो इट विल बी इजी कि तुम किसी और को अगर दिखाओगे तो उसकी भी समझ में आ जाएगा, और अगर तुम भी कभी एंड में देखोगे तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा। ईजी डीबगिंग, अगर तुम्हें डीबगिंग करना है, इफ़ यू आर अ कोडर, तो डीबगिंग एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है उसके बीच में। हम ज़्यादा टाइम हम उसी चीज़ में बिताते हैं। ठीक है, कोड लिखना और उसको फिर एडिट करना, उसको एरर फाइंड करना, उसको डीबग करना। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट। और ये ईजी हो जाता है बिकॉज हम फंक्शन पे सीधा चले जाते हैं। एरर्स थोड़े कम आते हैं बिकॉज हम फंक्शंस बना रहे होते हैं, तो फंक्शंस में हम बताते हैं हाँ इसे सिर्फ प्रिंट करना है, इंटीजर आएगा, यहाँ पे रिटर्न कराना है, खत्म। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप तुम्हें सेपरेशन ऑफ कंसर्न के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या होता है। इट इज़ बेसिकली समथिंग विच जो हम उसको स्मॉल पार्ट्स में, बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना, दिस इज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये बेसिकली हमारा कंकरेंसी के टाइम पे काम आता है। जब भी हम कंकरेंसी करते हैं या मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट में लिखना। I will meet you guys in the next one. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding. Bye bye.